सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर ने पत्रकार वार्ता कर क्षेत्र में कोल्ड स्टोर और मार्केटिंग यार्ड स्थापित करने की मांग सरकार के समक्ष उठाई है। संगठन के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार भरमौर में कोल्ड स्टोर स्थापित करती है तो किसान अपनी फसल को यहां स्टोर कर सकेगा और मंडियों में बेहतर दाम होने पर वह इसे बेच सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को भरमौर में मार्केटिंग यार्ड की दिशा में भी पहल करनी होगी ताकि आड़ती सेब के फसल की खरीद फरोख्त के लिए यहां आए, जिससे कि किसानों की ट्रांसपोर्टेशन समेत अन्य खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा और उनकी घर द्वार फसल भी बिक जाएगी। सुरेश ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में पड़ोसी राज्य की मंडियों में किसानों को उनकी फसल के अनुरूप दाम नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले सेब के जो दाम मंडियों में मिलते थे वह मौजूदा समय में मिल रहे हैं, जिसके चलते वर्ष भर बगीचों में कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सेब के खाली डिब्बे पर जीएसटी लगाने से इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान संगठन ने उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी निशाना साधा है। मैं आज का जो ये प्रेस वार्ता है, ये सिर्फ सेब की जो कीमतें हैं, जो हमारे पंजाब पड़ोसी राज्यों में इतनी कम सेब की कीमतें मिल रही हैं कि आज से 10 साल पहले किसानों को सेब की कीमतें मिल रही थी। मान लो कि एक डिब्बा हमारा 250 रुपये में बिकता है। हमारा खाली जो डिब्बा है, सेब का खाली डिब्बा, जिसमें कि उसकी कॉटन की कीमत, रद्दी, तुड़ाई और ट्रांसपोर्टेशन, ये कुल मिला के 150 रुपये जो है वो मंडी तक खाली डब्बा जो है वो मंडी तक पहुंचता है। अगर वहाँ 250 रुपये में अगर हमारा सेब का डिब्बा बिकता है तो आप अंदाजा लगा लो कि 150 रुपये हम माइनस करेंगे तो 100 रुपये हमारे डब्बे की कीमत मिली। तो मतलब हम जलंधर, अमृतसर, पठानकोट में 10 रुपये किलो के हिसाब से सेब बेच रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो किसान, जिसकी आज मतलब जो अपने बाल बच्चे और उसका आय का मुख्य साधन जो है वो सेब है, अगर इस किसान की ऐसी दुर्दशा होगी तो अपने परिवार का भरण पोषण वो कैसे करेगा। दूसरी बात, भरमौर एक जनजातीय क्षेत्र है, इसमें सेब किसानों का मुख्य आय का साधन है। इकट्ठी फसल पैदा होती है और सभी किसान जो है वो इकट्ठे मार्केट में सेब बेचने के लिए चले जाते हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि अगर भरमौर में कोई एक अच्छा कोल्ड स्टोर बनाया जाए, जो आदमी मतलब जल्दी अपना सेब नहीं बेचना चाहता वो कोल्ड स्टोर में जमा कर दे, और जब मार्केट में तेजी हो तो उस समय उस अपना माल को निकाले। दूसरे नंबर 2, अगर सरकार भरमौर में कोई ऐसा एक मार्केटिंग यार्ड खोले जिसमें जो किसान अपना सेब लाए, खरीदे और सेब का खरीद और बेचने का काम यही हो, और बाहर के जितने भी आड़ती लोग हैं वो यहाँ से माल खरीद के ले जाएंगे, तभी हमारे किसानों को की आर्थिक युग में लाभ होगा। क्योंकि इतना ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, इतना दूसरा जो खाली डब्बे हैं इसके ऊपर सरकार ने जीएसटी लगा दी है, जिस कारण जो डब्बे जो काफी महंगे मिल रहे हैं, कम से कम 30 रुपये डब्बा जो भरमौर में मिल रहा है। आप यही अंदाजा लगा लो, हम सारा साल सेब की मतलब मेहनत करके सेब फसल पैदावार करते हैं और होता क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। अब सारे खर्चे निकाल के देखो तो हमें पूरे साल की मेहनत जो वो नहीं पड़ती। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पहल करे। बाकी बात है, मैं तो खुले शब्दों से, स्पष्ट शब्दों से कहूँगा कि ये विभागियाँ सोया हुआ है। कारण ये है कि जो सेब के पौधे जो दिए जाते हैं, इस साल अगर हम सेब के 50 पौधे लगाते हैं तो अगले साल वो 20 सूख जाएंगे और 30 ही रहेंगे, और जब वो फल देने का समय आएगा तो सारे 30 के 30 खत्म हो जाएंगे और दोबारा फिर किसान नए सिरे से दोबारा पौधे लगाएगा। ये ऐसी व्यवस्था कई सालों से चली हुई है। पहले जो सेब के पौधे लगते थे तो 50-50 साल उम्र उनकी होती थी और एक सेब से पैदावार 80-80 डिब्बे भी मतलब पैदावार होती थी। लेकिन ऐसी
जो प्रजाति है वो विभाग द्वारा खत्म की गई है या कैसे खत्म हुई है, लेकिन विभाग को चाहिए कि ऐसी प्रजाति जो पुरानी प्रजाति है जिसका कलर भी अच्छा होता था, साइज भी अच्छा होता था और उसमें पैदावार भी बहुत होती थी, लेकिन ऐसा ये पुरानी प्रजाति खत्म हो गई है। अब नई नई प्रजातियां लगा विभाग ला रहा है और वो भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो रही है। एक बागवानी विभाग की ये मतलब सेब बेचने की भी किसानों के साथ उनको बेचने की मंडियों के तक और अच्छे दाम देने वाली मंडियों का उनको नॉलेज देने को मतलब मुहैया करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई पहल नहीं हुई है बागवानी विभाग की ओर से। की व्यवस्था जो ट्रक यूनियन जिस जहाँ से गाड़ी जाती है वो उनकी प्राथमिकता पड़ती है, जिनकी गाड़ी है उनकी प्राथमिकता होती है। वो उनको चाहिए कि जहाँ से गाड़ी करती है, जो व्यापारी उसको माल को लोड करता है, माल की और गाड़ी उसका जो व्यापारी है उसकी इंश्योरेंस जो है वो ट्रक यूनियन करती है। अभी तक ऐसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं। क्योंकि कई तो